से स्नेह भरी दृष्टि लेते हुए जो विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा हम हर एक बच्चे के प्रति देख रहे हैं, हर एक को श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा और मास्टर विश्व कल्याणकारी के रूप में बाबा हर एक को देख रहे हैं। Take दृष्टि from Baba. जब मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ, I remind myself मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं भी need to have a दृष्टि of bringing benefit to everyone. मुझे भी वैसे ही दृष्टि रखना है जिसमें हर एक का कल्याण हो। ये दृष्टि हर एक के प्रति मुझे रखना है। हर एक आत्मा है और मैं सर्व आत्माओं को उनके संपन्न रूप में देखती हूँ। Stage of perfection is different. पता है कि सबका संपन्न संपूर्ण स्वरूप नंबरवार है, लेकिन अनादि रूप में even everyone's degrees of purity and perfection. हर एक के पवित्रता की डिग्री और संपूर्ण पावनता वो भी नंबरवार है, लेकिन हर एक संपन्न है। Baba, always बाबा हमेशा हमेशा in an elevated way for everyone. हर एक आत्मा के प्रति ऊंचे से ऊंचा सोचते हैं। बाबा की पवित्र किरणें आत्मा को छूती हैं और आत्मा को पावन बनाती हैं। As Master World Benefactor, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी के रूप में मैं भी उस कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठ विचारों से दृष्टि देते हुए, ताकि उन सब का भी उद्धार हो, कल्याण हो। To create such stage, ऐसी स्थिति कि हम रचना रचें, and from there the vibrations, वहां से फिर वो वाइब्रेशन, and through vibrations help the souls to create. और ये वाइब्रेशन आत्मा को मदद करती है अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति बनाने में। चलिए ये अभ्यास हम करते हैं। विश्व कल्याणकारी स्थिति की हम अभ्यास करते हैं। ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे
मिला है कदम, मिला है ना, तो भाग्य की लकीर खींचना आता है, आता है। कितने लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली, जितना चाहिए उतना भाग्य बना सकते। गोली छूटी है और सभी को छूटी है, चाहे नई हो चाहे पुरानी, सबका कोर्स किया, आपको पहचाना और भाग्य का कदम दे देते, तो मिला है सबको, कोई रह तो नहीं गए, पीछे वालों को मिला है, माताओं को मिला है, मिला है। यही परमात्मा ध्यान की निशानी क्या होती, जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसको देता है, वही प्यार की निशानी, आपके प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देती, सुख शांति तो चाहिए, अगर कोई वस्तु देती है एक दो को, तो उससे क्या होता है, सुख मिलता है, वह सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते, सुख का भंडार है ना। अच्छा, Om Shanti. Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. World benefactor. You world benefactor children. ओम शांति। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। विश्व कल्याणकारी आप, विश्व कल्याणकारी बच्चे नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भल कहो, लेकिन उनकी रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। कोई भी रॉन्ग बात अपनी वृत्ति में रखेंगे तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी, और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट्स होंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे। ओम शांति।
Om Shanti. Welcome to ओम Avyakti शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। आज है दिन 2। अब अपनी श्रेष्ठ मन की स्थिति द्वारा और सूक्ष्म वृत्ति द्वारा सेवा करो। और आज का टॉपिक है विश्व कल्याणकारी। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। हर कोई ठीक है? जी, बहुत अच्छे। Every word Baba speaks, हर शब्द जो बाबा बोलते हैं, as we have to implement all those words, तो हमें उन सब शब्दों को अपने जीवन में धारण करना है, हमें वो बनना है। that makes you think, right? तो उससे फिर हम सोचते हैं Like you take one to कि make जैसे कि अगर हमें कुछ बनाना होता है तो हम उसकी रेसिपी लेते हैं, while making you have to think, right? लेकिन बनाते वक्त तो हमें सोचना होता है। So same is तो ऐसे ही thinking about मैं सोच रही थी when Baba said, I give you the जब pen, बाबा ने कहा कि मैं आपको पेन देता हूँ, कलम देता हूँ, और आप अपना or as long as you जितना want the line of लंबी लाइन आप खींचना चाहो भाग्य की खींच सकते हो, लेकिन कैसे? what is drawing the line of fortune? वो भाग्य की रेखा क्या Fortune लिखती is है? created भाग्य बनता है to use something in a worthwhile way. जब हम कुछ सफल करते हैं, Use something for जब हम कुछ प्रयोग करते हैं कुछ लाभ के लिए, कि जैसे कि कुछ औरों का कुछ लाभ करते हैं या कोई तरह की सेवा करते हैं। इसका अर्थ है कि जितना श्रेष्ठ मैं सोचती हूँ, बेहद में मैं सोचती हूँ, तो मैं अपने भाग्य की रेखा और लंबी कर रही हूँ। तो सेवा चाहे संकल्पों द्वारा, चाहे शरीर द्वारा, या कोई भी विशेषता द्वारा, जो कुछ भी हमारे पास है, उस सब का प्रयोग होना है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा भाग्य बन सकता है बिना कोई कर्म करे। तो कर्म के बिना तो कोई फल नहीं होता। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे हर शब्द, जब हमें उन शब्दों को धारण करना होता है, जब हमें धारण करना होता है उन शब्दों का, तो हमें उनके बारे में सोचना होता है। अब एक मुरली में बाबा कह रहे थे कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर हो, क्या आप नदी हो, क्या आप बनना चाहते हो? एक स्टेट का राजा बनना चाहते हो, एक देश का, या पूरे विश्व का? तो जब बाबा हमें टाइटल देते हैं विश्व कल्याणकारी का, बाबा हमें टाइटल देते हैं विश्व कल्याणकारी का, तो हम गिन नहीं सकते कितनी आत्माएं, क्योंकि विश्व में सारी आत्माएं हैं, प्रकृति है, और हर कोई उसमें, पशु पक्षियां, हर कोई जो जीवित है, सब कुछ है। और वो तभी हो सकता है वाइब्रेशंस द्वारा, प्रकंपनों द्वारा। क्योंकि हम सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हम बाहर भी जाएं और अगर हम पेड़ों से भी बात करना शुरू करें, तो हमें वाइब्रेशंस तो चाहिए ना, बहुत स्नेह भरी वाइब्रेशंस। ये पेड़ों को जो हम देखते हैं, ये इतने सुंदर हैं, ये हमें छांव देते हैं। So when you look at the tree, ये हमें फल देते हैं। तो जब हम पेड़ों को देखते हैं और उनके जो उनसे फायदा हमें उन पेड़ों से मिलता है, तो वो बड़े श्रेष्ठ संकल्प होते हैं पेड़ों से।
और फिर हम उनको उनके लिए और हम उनको सेवा करते हैं अपने प्रकंपनों द्वारा, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा हम उन्हें उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि कल से मैं सोच रही थी कि हर एक के प्रति श्रेष्ठ संकल्प क्या है। जरूर से आत्माओं के लिए हम कहते हैं, हम सोचते हैं आत्माओं के बारे में कि जैसे कि अपनी संपूर्ण स्थिति में उनको देखते हैं, हम पूरे पवित्र सारे सुंदर विशेषताएं आत्मा की। लेकिन प्रकृति का क्या? हर एक के लिए श्रेष्ठ संकल्प वाइब्रेशंस बनाते हैं, बहुत सूक्ष्म शक्ति है। और हम जानते हैं कुछ भी स्थूल कुछ भी बदल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको बहुत साफ रहना है। अगर कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो आप जानेंगे कि ये गलत है, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, अगर आप चुप रहते हो और उसको होने देते हो, तो आपका बोझ भी उसमें बढ़ जाता है। उसको बंद करने की कोशिश तो कर सकते हैं, रोकने की। तो ये इतना दिलचस्प है कि लेकिन अगर मैं कुछ पकड़ के रखूं उस आत्मा के प्रति अपने मन में, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। ये बहुत ऐसे हैं विकारी। हाँ, दूसरे व्यक्ति को वाइब्रेशंस महसूस होंगी, लेकिन ये हमारे मन में है ना, क्योंकि हम उसको पकड़ के रखे हुए हैं। तो जो उसका प्रदूषण है, जो उसकी अशुद्धता है, वो मेरे मन में रह जाएगी। तो उसका अर्थ है कि जो मेरी पवित्रता की जो क्वालिटी है, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। जब पवित्रता कम होती है तो एक कनेक्शन होता है शांति और पवित्रता का। अगर हमें शांत रहना है तो हमें पवित्र रहना होगा, वरना ये जो सारे संकल्प हैं ये हमारे अंदर, मन के अंदर डिस्टरबेंस यानी कि एक हिलाएंगे हमारे मन को। तो बाबा जो हमें कह रहे हैं, ये हम होमवर्क लेंगे कि हम कुछ भी पकड़ के ना रखें। मैंने क्या अनुभव किया है कि जब पवित्रता होती है, अच्छी स्थिति होती है पवित्रता की, तो आपको याद भी नहीं रहता, जैसे कि आप भूल जाते हैं। तो दोनों रीति से होता है। जैसे मेरी स्थिति पवित्रता की और संपूर्णता की बढ़ती है, तो आप कुछ भी ऐसी भावनाएं पकड़ के नहीं रख पाएंगे जो सही भावनाएं नहीं है, जो श्रेष्ठ भावनाएं नहीं है। तो हमें दोनों स्तर पर कार्य करना है। अगर हम ये टाइटल स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है हम सारे करते हैं, कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ और मेरे पिता विश्व कल्याणकारी हैं। तो मैं वही करती हूँ जो मेरे पिता करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है बाबा को देखना और बाबा को महसूस करना, बाबा की अपनी अनादि स्थिति में। और वही बाबा ने कहा कि पहचान बाबा कौन है, क्या करते हैं और कैसे करते हैं। एक जो अनुभव हम रच सकते हैं, हम सोच सकते हैं अव्यक्त बाप दादा के बारे में। 10,000 बाबा के बच्चे वहां बैठे होते हैं और थोड़ा बहुत बात कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। कई बार उनको बैठना होता है कितने घंटों के लिए। और अचानक से जब बाबा आते हैं, जब दादी गुलजार भी आते थे, सारी जगह
जैसे कि स्नेह और साइलेंस से भर जाती थी पूरी सभा। बहुत स्नेह बाबा के प्रति, और हर कोई साइलेंट होता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो बाबा के वाइब्रेशंस को लेना चाहते थे, सोखना चाहते थे अपने अंदर। बाबा बोलना भी शुरू नहीं करते अभी तो, लेकिन हम सब बाबा के स्नेह को महसूस करना चाहते हैं। तो हर कोई बाबा से दृष्टि लेने में इतना उनका मन होता है, और दृष्टि के द्वारा वो स्नेह अनुभव करना चाहते हैं हर कोई। तो जो सारी विशेषताएं हैं, जो बाबा की पवित्रता, बाबा का स्नेह, बाबा की शुभ भावनाएं हमारे प्रति, वो सब कुछ अदृश्य है, सब कुछ अदृश्य है। क्या आप स्नेह को देख सकते हो, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। तो अब अगर मास्टर के रूप में, मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में, अगर मैं मास्टर प्रेम का सागर नहीं हूँ, तो कोई भी वो स्नेह को महसूस नहीं करेंगे। और स्नेह बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर पवित्रता, पूरी तरह से साइलेंस। तो जो भी मैं अनुभव करती हूँ जब बाबा आते हैं, या जो मैं अनुभव करना चाहती हूँ बाबा से, तो मुझे वो सारी विशेषताओं को धारण करना होगा। और जब मैं उन विशेषताओं को धारण कर पाऊंगी, चाहे थोड़े समय के लिए ही, तो फिर बाकी भी वो अनुभव कर पाएंगे। परमात्म स्नेह जो है वो बेहद का है, पवित्र है। तो पहचानना बाबा की विशेषताओं को, और फिर संकल्प कि मेरे बाबा विश्व कल्याणकारी है, मुझे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। आप किसी के लिए कल्याण कैसे कर सकते हैं? रूहानी रीति से ना, वो हमारी स्थिति से है। सहयोग, गुणों का और दान, जो किसमें नहीं है, या मैं बोलती नहीं हूँ, या मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं किस रीति से मैं मदद कर सकती हूँ, दे सकती हूँ। अगर हम सभा में हैं, अगर उसमें चाहिए थोड़ा बहुत मिठास चाहिए, या थोड़ी धैर्यता चाहिए, तो क्या करते हैं? तो हम वो विशेषता को हम उभारते हैं, जो उस विशेषता के साथ हम व्यवहार में आते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप ऐसे करते हैं, तो सब कुछ बदलने लग जाता है, एक चेन की तरह। लेकिन अगर मैं कहती रहूं कि हमें सबको धैर्यता रखनी है, रखना, स्नेह रखना है, अगर मैं ऐसे कहती रहूं, तो कार्य नहीं करेगा। तो हम जानते हैं हर कुछ इतना सूक्ष्म है। बाबा को भी देखो, कितने सूक्ष्म है, कितने गुप्त है। हम सर्व आत्माएं भी, जितना हम एक दूसरे को जानते हैं, जितना हम कहते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं को, सुंदर विशेषताओं को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बाह्य रूप से उनकी व्यवहार देखें, तो वो अलग हो सकता है। तो विश्व कल्याणकारी, मुझे पता है कि एक बारी बाबा ने कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आवश्यक पॉइंट थे, कि अगर कोई, अगर किसी को प्रेरणा आती है पवित्र होने की अपवित्र से, तो ये सबसे बड़े कल्याण है। चाहे इसने शांति, खुशी, लेकिन पवित्रता के बिना तो वो रह नहीं सकते, वो सारी चीजें। वो अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं महसूस कर पाएंगे। तो उसका अर्थ है कि अगर पवित्रता है, तो फिर हम शांत रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास पवित्रता है। तो पवित्रता सही में कुछ ऐसा है जो बाबा करते हैं। बाबा आए और बाबा ने कहा कि सारे बच्चों को पवित्र होना है।
कईयों के लिए इतना स्वाभाविक है, so much conflict at that time, चाहे there was so much opposition because कितना everyone कितना ऑपोजिशन हुआ, कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन पवित्रता की वजह से कोई नहीं हुआ। अगर हम शांत है तो कोई नाराज नहीं होता, कोई गुस्से नहीं होता। so keep looking at Baba, तो बाबा को देखते रहें, looking at his qualities उनकी विशेषताओं को, and inculcate those qualities, और उन विशेषताओं को धारण करें, and then you will become master world benefactor. और फिर आप मास्टर विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, For the whole world. क्योंकि आपकी जो सोच होगी वो पूरे विश्व के लिए होगी। जो कुछ भी आप करेंगे World will benefit. वो पूरा विश्व उसका लाभ उठाएगा, उनका कल्याण होगा। So not hold anything. तो कुछ पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि वो जो सूक्ष्म अपवित्रता है, पकड़ के रखने की, औरों की, Holding someone's wrong किसी के गलत कर्मों को पकड़ के रखना, acting or thinking of या सोचना किसी के बुरे शब्दों को, या किसी के थोड़े रूखे शब्दों को, या जैसे कि कुछ बहुत ही गंदा है, जैसे भी हम कुछ गंदा पकड़ते हैं, हम फेंक दे देते हैं ना, हम उसको पकड़ के नहीं रखते। sometimes by mistake maybe you हो सकता है कई बार हम गलती से पकड़ लेते हैं कुछ गंदा हो तो, लेकिन हम उसे पकड़ के नहीं चलते, हम फेंक देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये गार्बेज, बाबा बोलते हैं ये गार्बेज है, ये at something like that. गंदा है। अगर आप कुछ ऐसा देखेंगे तो आप उसे पकड़ के नहीं रखेंगे, एक सेकंड में नहीं, इसको नहीं पकड़ सकते, ये अच्छा नहीं है। So somewhere deeply तो within कहीं ना you, कहीं गहराई में अपने Baba अंदर, said this, जैसे बाबा ने कहा कि everything around हर चीज के लिए which is not good, वैराग्य, then we cannot hold it. तो कुछ अच्छा नहीं है तो उसको पकड़ के नहीं रखना। Our purity. फिर हम अपनी पवित्रता को, उसका पालना कर पाएंगे, क्योंकि पवित्रता की पालना करना बहुत बहुत जरूरी है। So our homework for तो हमारा होमवर्क जो है कल के लिए, पूरे दिन के लिए, don't hold anything, कि कुछ पकड़ के नहीं रखना जो गलत हो, don't hold anything towards anyone, any किसी के प्रति कि कुछ भी पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि फिर हमें हमारे श्रेष्ठ संकल्प नहीं होंगे। elevated thoughts, और ये श्रेष्ठ संकल्प है जो बनाते हैं elevated atmosphere vibration. श्रेष्ठ वायुमंडल, श्रेष्ठ प्रकंपन, और फिर वो आत्माओं के लिए कल्याण लेकर आते हैं। ओम शांति। Good evening, Moini Didi. Om Shanti. ओम शांति। गुड इवनिंग मोनी दीदी। It was such a beautiful class. तो इतनी सुंदर क्लास थी। तो मेरे को एक प्रश्न है, About आप बात कर रहे थे who Baba is, what Baba does. बाबा कौन है, क्या करते हैं, The thought came about और संकल्प आया ब्रह्म बाबा के बारे में। most of the time in a day, like let's say in the कितना last समय 5 हो years, सकता है they पिछले did 5 सालों में seva. मनसा सेवा के लिए उन्होंने कितना समय निकाला बाबा ने? Day one, मुझे लगता है कि पहले दिन से ही, because that was his special. क्योंकि वो उनकी विशेषता थी। Even for a big Babdada. अव्यक्त बाबा के लिए भी, बाबा के लिए भी कहते हैं कि ये उनके संकल्पों द्वारा कि हम रचे गए, तो वो मनसा सेवा हुई ना। वास्तव में मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ मोस्टली मनसा से, ज्यादातर मनसा सेवा करी। जो भी उन्होंने बोला वो बोला, लेकिन हो सकता है सुबह की मुरली या थोड़ा बहुत कुछ दिन में अलग अलग बच्चों के साथ, लेकिन क्योंकि जब आप If I have to be that being. अगर मुझे वो आत्मा होना है तो वो सिर्फ संकल्पों द्वारा ही होगा ना। पहचान एक व्यक्ति की, वो गुण उसके संकल्पों में, सब कुछ संकल्पों से ही शुरू होता है, और फिर वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर मैं बात कर रही थी कल, जब भी मैं मधुबन जाती हूँ बहुत सारी आत्माएं, वो बात करती है दादी प्रकाश मणि के बारे में। तो जैसे बाप दादा ने कहा और मैंने, तो उनकी इतनी शक्तिशाली स्थिति थी कि मनसा सेवा थी कि लोग ऐसे समर्पित हो जाते थे, क्योंकि उनकी मनसा बहुत शक्तिशाली थी, जिससे लोगों ने समर्पित हुआ या उनपे विश्वास करते थे।
या उनसे स्नेह करते थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो भी समय निकला है तो ऐसे ही हमें करना है, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो मनसा सेवा नया शब्द हो, लेकिन वो पहले दिन से ही है कि मैंने नोटिस किया ब्रह्मा बाबा के अंदर, तो वही हमें खींचता है। तो श्रीन बहन कह रहे जब आप दिल्ली में थे और बाबा मधुबन में थे, क्या आपको महसूस होता था कि बाबा की मनसा सेवा महसूस होती थी? जी, हर समय महसूस होती थी, क्योंकि कोई रूप से या दूसरे रूप से, जैसे कि बाबा आपके बारे में सोचेंगे तो आप उसे नहीं महसूस करेंगे। If he thought of you, would you call him? तो क्या आप उनको कॉल करते थे? नहीं, उन दिनों में हम कॉल नहीं कर सकते थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हम बाबा को पत्र लिखते थे। और फिर उसके साथ साथ जब भी कुछ सेवा होती थी, बाबा हमें कॉल करते थे। मुझे लगता है कि वो पूरा समय महसूस होता था, जैसे कि उनकी उपस्थिति थी कि बाबा हैं, कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमें दे रहे हैं। I liked what you were sharing. मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि जो कल्याण और जो लाभ की श्रेष्ठ संकल्प रखा किसी के लिए, तो हम उनका कल्याण करते हैं उसके द्वारा। For like trees, like benefit of the जैसे पेड़ों के कल्याण के लिए, आत्माओं के लिए, कि जो भी वो कर रहे हैं, कि वो कौन है, उनकी संपूर्ण स्थिति को सामने लेकर आना। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम हमेशा देखते हैं कि विशेषताओं को देखें दूसरे की, और आप उनकी विशेषताओं को देखें, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ संकल्प है। जैसे कि कोई यथार्थ काम करता है तो हमें उनको याद नहीं दिलाना पड़ता, तो सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, तो qualities of that तो आप उनकी अच्छी विशेषताओं को पकड़ के रखें और फिर वो उस आत्मा को कल्याण लेकर आता है। जैसे कि हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो भी उनको मदद करते हैं उन आत्मा को पालना करने में। It's very interesting. तो ये इतना दिलचस्प है कि जितना हम सोचते हैं, we could serve more now through vibrations now. तो हम वाइब्रेशन के द्वारा सेवा कर सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। किसी के भी सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प रखें और देखें उसका क्या परिणाम होता है किसी के भी प्रति, तो वही हमारा एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग होना चाहिए। One of the things you were saying एक जो चीज जो कह रहे थे कि कैसे हमारे संकल्प पवित्रता और शांति को प्रभाव डालते हैं, तो आपको लगता है कि पवित्रता पहले आती है शांति से? जी हाँ, थोड़ी बहुत अल्पकाल की शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर वो गहरी शांति चाहिए कि आप गुस्सा ना हो, डिस्टर्ब नहीं हो, या कुछ भी हमारे को प्रभाव नहीं डाले, या हमारे, तो हम शांत रहे चाहे कैसे भी हमारा वायुमंडल हो। तो let me walk through a scenario. तो मैं आपको एक जैसे एक सीन बनाती हूँ। हो सकता है मैं सेंटर पे हूँ और कोई शब्द ऐसे हुए, किसी ऐसे शब्द बोले जो अच्छे नहीं हैं, Bring purity in that. तो मैं उसमें पवित्रता कैसे लेके आऊँ उस परिस्थिति में? कोई भी ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें शुभ भावना रखनी है, उसको साफ रखना है, ताकि हमें उस पुरानी वाइब्रेशन को साफ करना है, और फिर वहां से हम दोबारा शुरू करते हैं कि मिठास से बात करना, स्नेह के साथ, जैसे कि आत्मा से आत्मा बात करें। तो मुझे लगता है कि वो वायुमंडल को साफ करती है और फिर नया रच सकते हैं, और फिर तो बहुत स्नेही हो सकते हैं। कई बार हम सोच सकते हैं कि ओ अब तो ये सेटल हो गया, चुप तो हो गया, ऐसे ही चुप तो होना था, लेकिन अब ये पूरा हो गया, तो अब हम नया दोबारा से शुरू करते हैं। उसको पकड़ के रखने के बजाय हम उसको चुप तो कर सकते हैं। One last. I was एक और आखिरी प्रश्न मैं सोच रही थी कि जो आपने कहा कि स्नेह के बारे में और साइलेंस, स्नेह और साइलेंस के बारे में, जब दादी गुलजार आते थे तो हम वो महसूस करते थे कि जैसे ही दादी गुलजार आते थे, विशेष करके बाबा के आने से पहले, तो हमें वो महसूस होता था। क्या साकार बाबा जब आते थे तब कैसा ऐसा फील करते थे आप लोग? पूरी तरह से साइलेंस, संपूर्ण साइलेंस, जैसे कि हम जैसे कि उस सागर में खो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। जब वो आते थे, हर कोई का ध्यान, हर का स्नेह बाबा के प्रति
पूरा कमरा जो होता था, क्योंकि बाबा सिर्फ हिस्ट्री हॉल में आते थे, तो पूरी तरह से सुनने के लिए बहुत सुनने के लिए जिज्ञासु होते थे, स्नेह होता था। हम महसूस करते हैं वो अपने अंदर। आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। एक या दो प्रश्न और भी है तो आप पूछ सकते हो। One time you said एक बारी आपने कहा था कि you used to stay up the whole night आप पूरी रात ट्रेन में आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करते थे पूरी रात, क्योंकि जब आप जाते थे कि वहां शिव बाबा जैसे आते थे और फिर शिव बाबा आते थे फिर नहीं होते थे। जब ब्रह्मा बाबा कर्म करते थे, क्या शिव बाबा होते थे ब्रह्मा बाबा के अंदर? कई बार ये, हाँ जी, क्योंकि मान लो अब हम भोजन पका रहे हैं और बाबा आते थे और बाबा हमारी मदद करने लगे, तो बाबा रुक जाएंगे और बाबा कहेंगे आप किसके साथ बैठे हो बच्चे, किसके संग बैठे हो? तो हम कहते थे बाबा। बाबा कहते थे नहीं, माता पिता के संग, बाप दादा। तो कई बार खेलते हुए ऐसे रुक के बाबा बोलते थे किसके साथ खेल रहे हो? तो आमतौर पे हम कहते थे बाबा, लेकिन बाबा कहते थे, क्यों वो रुकते थे? क्योंकि शिव बाबा आते थे और वो चाहते थे कि हमें पता चले कि आप सिर्फ ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं हो लेकिन माता पिता के साथ। तो बाद में हम जानते थे कि कब बाबा रुक रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे कि शिव बाबा हैं। हाँ, कितनी बारी हमने महसूस किया और बाबा ने हमें ये महसूस कराया कि वो दोनों इकट्ठे हैं। कितना दिलचस्प। आप बहुत ही भाग्यशाली हो मोहिनी दीदी कि आपको ये सारे अनुभव हुए। इसीलिए कोई कह रहे थे कि जो लोग बाबा के साथ रुके, जब उन्होंने यात्रा करी, जब बाबा बोलते थे तो वो वाइब्रेशंस अलग होते थे, और जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से मिले वो अलग वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशंस पूरी तरह से अलग। कोई मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि 2 साल या हो सकता है उससे पहले आपके अंदर जैसे कि एक चमक कैसे है, अलग अलग से चमक है, हमारे पास वो कैसे आ सकती है? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान दें और बाबा की उपस्थिति लेकर आए ताकि वो आप में भी वो आ सकती है, वो चमक। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। ओम शांति। Now do service with your elevated state अब of अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। विश्व कल्याणकारी आप, विश्व कल्याणकारी बच्चे, नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भल कहो, लेकिन उनकी रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। कोई भी रॉन्ग बात अपनी वृत्ति में रखेंगे तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी, और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट्स होंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे? ओम शांति। ओम शांति अव्यक्त परिवार। ओम शांति अव्यक्त परिवार। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कि मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे इंटरनेशनल रिट्रीट आने वाली है। पहली है कपल्स रिट्रीट जो मई के अंत में है,
वो इंटरनेशनल बीके कपल रिट्रीट है और उसमें बीके कपल्स के लिए है और परिवार वालों के लिए है। अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी ला सकते हैं और टॉपिक है बेहद का होना, जुड़े हुए और इकट्ठे रचा करते हुए न्यारे और प्यारे। तो मई 26 से शुरू होगी और जाने का मई 29 को, और ये पीस विलेज में होगी और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी है। तो ये हमने ईमेल में भेजा था और ये आपको याद दिलाने के लिए है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी को रुचि है तो रजिस्टर कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनल रिट्रीट है तो कोई भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, बाहर से भी। Avyakti Parivar retreat is coming up in July, and that is from arrival is Friday. तो July दूसरी है अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट जो है जुलाई 7 से जुलाई 10 तक। Make a note. We want arrival. ये नोट है कि सिर्फ जुलाई 7 को ही आएंगे फ्राइडे और मंडे को जाएंगे जुलाई 10 को। और इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो दूर ब्राह्मण है। You can only register if you can stay full days, Friday to Monday. और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, अल्बनी वालों को चांस तभी दिया जाएगा अगर सीट खाली होगी। जब मैंने पहले बताया था, मेरे को इसको स्पष्ट करना है, विशेष करके जो ट्रांसलेटर्स है, कि ये स्पष्ट कर दे, क्योंकि ये गलत समझा गया था। क्या मैं कह रही थी कि ये जो रिट्रीट है, ये पहली बार हम ये रिट्रीट कर रहे हैं पीस विलेज में, और हम मौका देना चाहते हैं उनको जो दूर से आ रहे हैं, जो दूर से आ रहे हैं, विशेष करके अलग अलग देशों से और विशेष करके अलग दूसरी स्टेट से भी। तो हम चाहते हैं कि वो पहले रजिस्टर करें और फिर अगर हमारे पास जगह होगी तो फिर ही हम जो आसपास के स्थान हैं जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरी, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो पहले हम चाहते हैं कि जो सारे टीकेस जो बाहर देश से हैं या जो दूर से हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता, उनको अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट में पहला मौका दिया जाएगा। और अगर हमारे पास जगह होगी तो हम जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको मौका देंगे। तो ये स्पष्ट हो गया। और हमारे पास हमने ये इनविटेशन ईमेल में भी भेजा है, तो हम दोबारा भी करेंगे। और विशेष करके जो लोग अटेंड करते हैं अव्यक्ति परिवार को और वो आप सबसे साकार में मिलना चाहेंगे हम आपसे, तो ये पक्का करने के लिए कि अगर आप सेंटर से हो तो अपने निमित्त से पूछ लें, उनसे ब्लेसिंग्स ले लें, और फिर तो आप उनको बता दें अपने सेंटर के निमित्त को कि आप इसमें रुचि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल है वेडनेसडे, हम अपना रेगुलर स्केड्यूल देखेंगे। कल अमृत वेला से शुरू होगा, अव्यक्ति बच्चों का क्लास रहेगा, मुंडे क्लास 5 से 5:30। अमृत शाम का सेशन वैसे ही रहेगा, हिंदी श्रृंखला, योग और फिर इंग्लिश की कमेंट्री और फिर अव्यक्ति यात्रा। और अब हम अपनी मुरली करेंगे। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अव्यक्त मुरलियां 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणाएं। Avyaktvani, the unlimited form of अव्यक्तवाणी है समर्पणता का बेहद का रूप। ये है 29 जून 1970 की। वैसे यह तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक, एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मग्न रूप देखने में आए।
तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। मस्तक में खलक, नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मग्न है या युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, तो एक टिक होगा। आंख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती हैं। किचड़े की निशानी है हिलना। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव खुला ही रहता है। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक ही याद में मग्न होगा। नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे। एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब। वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे। नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा। फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर भर कर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उसी प्रमाण इमर्ज होते हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे? यह भी कर्तव्य करना है। सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है।
कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होती, जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं, गायन करेंगे, पूजा वही वहां करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। Do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. World benefactor, you world benefactor children have to become knowledgeful. If someone is wrong, you can say he is wrong, but do not allow his wrong things to stay in your mind. If you keep anything wrong in your attitude, your vision and world will not change. And if there are bad things or waste thoughts in the attitude of your mind, how would you be able to become a world benefactor? अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। विश्व कल्याणकारी, आप विश्व कल्याणकारी बच्चे नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भल कहो, लेकिन उनकी रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। कोई भी रॉन्ग बात अपनी वृत्ति में रखेंगे तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएंगी, और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट्स होंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे।